विधानसभा चुनाव में मिली हार की भाजपा ने की समीक्षा, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने की कोशिश। पार्टी नेताओं ने कहा, भाजपा चुनाव हारी है, मैदान नहीं। बंगाल द्वारा आलू के मालवाहक वाहनों को रोके जाने का मामला गरमाया। भाजपा ने कसा तंज, सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के अपने समकक्ष से की बात। बरवाडीह चुनार पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने किया रवाना। रूट में 30 स्थानों पर होगा ठहराव। और हजारीबाग में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का आयोजन। गढ़वा के 388 गृह रक्षक सेवा को अब तैयार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटी है। चुनाव नतीजों की समीक्षा को लेकर रांची में 2 दिवसीय मैराथन बैठक चली। आज दूसरे दिन प्रदेश नेतृत्व ने जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में चल रहे समीक्षा बैठक के दूसरे दिन राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड को विकासशील और देश में बेहतर राज्य के रूप में स्थापित करना पार्टी का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव हारी है, मैदान नहीं। समीक्षा हो रही है, पार्टी की बैठकों में समीक्षा हो रही है। अब जो बेहतर होगा उसको आगे किया जाएगा। हम चुनाव हारे हैं, मैदान थोड़े आ रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा के राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, झामुमो और राजद के नेता प्रदेश की जनता को बरगलाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम राज्य की जनता को 5 सालों तक भुगतना पड़ेगा। 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी की जनता को गुमराह करने में सफल हुआ है। जनता उनकी भाषण में किस चाहिए है, इसका परिणाम आने वाले 5 सालों में झारखंड को भुगतना पड़ेगा। झारखंड में हुए 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिले, जिसे लेकर पार्टी लगातार समीक्षा कर रही है और आगे की कार्य योजना तय कर रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यरत कार्यकर्ताओं संग भी पार्टी के नेता बैठे। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। समाचार माध्यमों में छपी खबरों का हवाला देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि विकास के लिए जो पैसे निर्धारित हैं, उन्हें सरकार और उनके मुलाजिमों की तिजोरी में डालने की साजिश चल रही है। हाल ही में ट्रेजरी से 2,812 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जिन्हें सरकार अपनी झोली में डालकर बैठी है। जब इस फंड का हिसाब मांगा गया तो सरकार चुप्पी साधे बैठी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को नसीहत देते हुए सुझाव दिया कि विकास का पैसा विकास में लगाइए, ना कि अपनी तिजोरी का वजन बढ़ाइए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव के पश्चात राजनीतिक हिंसा पर चिंता जताई है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में चुनाव के बाद पिछले 7 दिनों में मंदिर तोड़े गए और महिलाओं से छेड़खानी की घटना भी बढ़ी है। श्री दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से निकाल बाहर करने का संकल्प दोहराया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल वे मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। गोड्डा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संताल के समग्र विकास को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। जो घटना हुई है बसकुप्पी में, मधुपुर के मदनकट्टा में,
भरगो मुंडा में, भगैया में, गोड्डा के महागामा के भगैया में, वो सब ये दिखलाता है कि वैसे मुसलमान जिनको कि भारत की सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वो उत्पात मचा रहे। सीधा सीधा मतलब यह है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से झारखंड की सीमा पर आलू के ट्रकों को रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बंगाल द्वारा आलू के ट्रकों को रोके जाने से राज्य की मंडियों में आलू की कीमत में उछाल आया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस रवैये को किसान विरोधी बताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महोदया से हमारे मुख्यमंत्री जी को सीधे बात करके इसका एक फोन में समाधान निकालना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, इसको बात करके तुरंत ठीक करवाना चाहिए। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इस मामले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब आलू से सोना बनाएंगी। हमको सूचना मिली है कि राहुल गांधी आलू बटोर रहा है, आलू बटोर करके सोना बना रहा है। ममता जी को खबर लगा यहाँ 28 को जब राखी आई थी ना, हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में, तो पता चला कि तो राहुल गांधी आलू से सोना बना रहा है, हम सोना बनाए। इधर रांची के पंडरा बाजार आलू थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष मदन प्रसाद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री झारखंड से दोस्ताना व्यवहार करती हैं। ऐसे में उनका ये व्यवहार समझ से बाहर है। हमारी ममता दीदी हमारे राज्य से इतना अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आई थी और अपने ही राज्य के आलू रोक दी, ये तो दुर्भाग्य की बात है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बॉर्डर को चालू कराएं और आलू की जो महंगाई का बात है, अभी फिलहाल अगर बॉर्डर चालू नहीं हुआ तो आलू और भी दाम बढ़ने का संभावना है। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है, जल्द ही मामले का हल निकाल लेने का भरोसा भी दिया है। लेकिन फिलहाल आलू व्यापारी दूसरे राज्यों से आलू मंगाकर कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास कर रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आलू के मालवाहक वाहनों को रोके जाने संबंधी खबरों पर संज्ञान लिया है। उनके निर्देश पर राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अपने पश्चिम बंगाल समकक्ष मनोज पंत से इस सिलसिले में फोन पर बातचीत की है। उन्होंने श्री पंत को मामले को सुलझाने के लिए पहल का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज असम के गुवाहाटी में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स के बीच प्रमाण पत्रों और ट्रेनिंग किट का भी वितरण किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में बच्चों की शिक्षा, समग्र विकास और पोषण पर बल दिया। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक बुलाया गया है, जिसके कार्यक्रम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 4 दिवसीय सत्र के पहले दिन 9 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। उसके अगले दिन 10 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का 11 दिसंबर को सदन में अभिभाषण होगा। उसी दिन दूसरी पाली में सरकार चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विशेष सत्र के आखिरी दिन 12 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस बीच विधानसभा के संयुक्त सचिव माणिक लाल हेम्ब्रम को विधानसभा का प्रभारी सचिव बनाया गया है, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। श्री हेम्ब्रम झारखंड विधानसभा के सचिव पद के सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इधर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रांची से दिल्ली तक हलचल तेज है। हमारे समाचार प्रमुख ने झामुमो विधायक चमरा लिंडा से खास बातचीत की। हेमंत सोरेन की अगुवाई में इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिली है और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारे साथ
चमरा लिंडा जी हैं जो मंत्रिमंडल की रेस में आगे चल रहे हैं। क्या कुछ ये बेहतर जीत हुई है, नो डाउट, इस पर हम लोग मानेंगे और हम लोग इसका क्रेडिट भी हेमंत सोरेन जी को भी और कल्पना सोरेन दोनों का, जो बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम किया जाना और अपनी भावना को बता पाना, ये रहा है। और ये अप्रत्याशित तो है ही है। मतलब झारखंड पार्टी जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन कर रही थी 1951 के आसपास में, तब भी 32 ही लाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 लेके आई है, तो ये रिकॉर्ड है। ये एक रिकॉर्ड है। जिस तरीके से इस बार आप लोगों ने जो वादे किए हैं, चुनावी वादे किए हैं, जैसे मैया योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात है, 200 यूनिट बिजली की बात है, बेरोजगारों के लिए भत्ता की बात है, ये कैसे पूर्ति करेंगे इस छोटे से स्टेट में? ये करीब 30,000 करोड़ रुपये लगेंगे। 30,000 करोड़ रुपये। हमारे पास भारत देश का सबसे ज़्यादा माइंस है, 40% माइंस है। वो माइंस का अब तक लोकल लोगों के लिए, आम जनता के लिए यूज नहीं हुआ। हम तो आने वाला कल में भी और पिछले कल में भी यही सोचा करते थे कि ये पैसा कब हमारे लोगों के लिए, जिसके ज़मीन के नीचे है माइंस है, उसको कब मिलेगा। ये 2,500 भी अगर अभी मिल रहा है तो उसकी पूर्ति माइंस का रॉयल्टी से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि संभव होगा। केंद्र से पैसा मिले ना मिले, झारखंड कैपेबल है, बट पैसा वितरण होता नहीं था। 15 से 20,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी से बढ़ाया जाएगा मेरे ख्याल से, उससे माइंस का रॉयल्टी से आएगी, तो ये संभव हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा है कि उनके हाथों में पैसे चले जाना, तो अब वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों में उन्हीं पैसों से करा पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा ट्रीटमेंट कराने के लिए अच्छा हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास उन्हीं पैसे से जा पाएंगे। आप छात्र आंदोलन के समय से सक्रिय हैं और आपकी राजनीति भी अब लगभग युवा हो चुकी है, तो वैसे में इस बार एक्सपेक्टेशन क्या है इस सरकार से, और आप जब मंत्री बनेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? युवा हो चुकी है, काफ़ी दिन हो गए। जब 2001 से हमारी आंदोलन हुआ करती थी, तो जितना सारा अभी एजेंडा हम लोग देख रहे हैं कि सरना कोड देना होगा, या 1932 का खतियान लागू करना होगा, या पेशा एक्ट को लागू करना होगा, या जितने सारे कानून CNT एक्ट को लागू करना होगा, तो 2000 से ही हम लोगों ने उसको प्रारंभ कर दिया था। सवाल आपसे कि जिस तरीके से आपने आंदोलन किया और चीज़ों को लेकर अंजाम तक पहुंचाया, सरकार बम्पर वोटिंग से जीती है, इसके बावजूद मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा, कहीं कुछ खींचतान है क्या? नहीं, एक कॉम्पोजिशन की बैलेंस करने का एक प्लान है कि कैसे हम सभी प्रमंडलों में कैसे बैलेंस करेंगे, कास्ट वाइज कैसे बैलेंस करेंगे, और रिलीजन वाइज कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है ऐसा सोचा जाना। और आई थिंक कि इसी पर्पस से सोचा समझा जा रहा है और उसको फाइनल किया जाएगा, तो एक बैलेंस मंत्रिमंडल आना चाहिए इस पर्पस से। हम बात कर रहे थे विधायक चमरा लिंडा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो बता रहा है कि वो भी इस बार मंत्रिमंडल की रेस में है। अपने सहयोगी विकास और प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने जैना मोड़ में आवागमन को सुगम बनाने के लिए भारतमाला परियोजना द्वारा निर्मित रोड में अंडरपास को लेकर भारतमाला परियोजना के पदाधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बातचीत की। सांसद ने कहा कि सामूहिक प्रयास से क्षेत्र के विकास को नया आयाम दिया जाएगा, ताकि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र विकास के मामले में सर्वश्रेष्ठ हो। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव।
डाल्टनगंज से होकर गुजरने वाली बरवाडी चुनार बरवाडी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने इस पैसेंजर ट्रेन को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर एक समारोह के दौरान आज तड़के सुबह 3 बजे रवाना किया। इस मौके पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी तथा भाजपा के नेता और कार्यकर्ता समेत आम लोग मौजूद थे। कोरोना के कारण बरवाडी चुनार बरवाडी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 4 साल से बंद था। इस ट्रेन का बरवाडी और चुनार के बीच कुल 30 स्थानों पर ठहराव होगा, जो इस क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात होगी। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ नेहरू युवा केंद्र रांची अंतर्गत मेरा युवा भारत के तत्वावधान में आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री सेठ ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि संस्था के युवाओं द्वारा रांची में सैकड़ों पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं। रांची के नवनिर्वाचित विधायक सीपी सिंह का आज वार्ड संख्या 27 अंतर्गत विद्यानगर में नागरिक अभिनंदन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। सबों ने श्री सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी। रांची के नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि ये प्यार और समर्थन उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ भी उपस्थित थे। हजारीबाग स्थित झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 388 गृह रक्षक शामिल हुए। लगभग 61 दिनों तक कड़े प्रशिक्षण के बाद योगदान देने के लिए तैयार गृह रक्षकों को हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सेवा मूल्य संविधान में श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ कर्तव्यों के पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षुओं को नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बधाई भी दी। सभी ने बहुत मेहनत की और बहुत कम समय में प्रशिक्षकों ने यहाँ पे बहुत अच्छे उनको ट्रेनिंग दी। उसी का आज पारण परेड था, पासिंग ऑफ परेड था और मेरी शुभकामनाएं सभी होमगार्ड्स को, नवनियुक्त होमगार्ड्स को और यहाँ के भी जो ट्रेनर्स हैं, हमारे होमगार्ड कमांडेंट, इनकी पूरी टीम जिन्होंने इनको अच्छे से ट्रेन किया, सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। वहीं जिला समादेष्टा रोहित आनंद ने बताया कि इन गृह रक्षकों को हथियार चलाने के साथ साथ शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहने के लिए व्यायाम और योगा का भी प्रशिक्षण दिया गया है। 3 डेज का जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग राइफल अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण और जो भी संबंधित इसका प्रशिक्षण आता है वो दिया जाता है। JPA, जैप, विभिन्न संस्थानों से ट्रेनर्स को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं और अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि इनको प्रभावी गृह रक्षक बनाया जा सके, जो देश के हर काम में मदद कर सके। पासिंग आउट परेड में कुल 388 गृह रक्षकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अब ये अपने गृह जिला गढ़वा को सेवा प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने असम में शक्तिपीठ माता कामाख्या देवी के दर्शन किए। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर साझा कर कहा कि माता कामाख्या देवी के दर्शन का परम सौभाग्य मिला। उन्होंने मां से देशवासियों के सुख शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ बिरसा चौक स्थित न्यू गांधीनगर रोड नंबर 1 में बजरंगबली नवनिर्माण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुलाकात की। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आम लोगों की शिकायतों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसमें जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। ये नंबर सोमवार से शुरू होगा। साहिबगंज में 14 दिसंबर को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला उपायुक्त ने बैठक की और अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निस्तारण के लिए कई निर्देश दिए।
देवघर उपायुक्त ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर जानकारी साझा किया है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड है, जिसमें फ्रॉड अनजान नंबर से पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स और कस्टम अधिकारी बनकर कॉल कर डराते हुए पैसे वसूली करते हैं। उन्होंने अनजान नंबर से आए किसी प्रकार के कॉल को अनसुनी करने की हिदायत दी है। जमशेदपुर के जूसलाई विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक मंगल कालिंदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान वेंकटेश स्वामी के दर्शन पूजन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। रांची के तुपुदाना क्षेत्र में रेल प्रशासन ने रेल लाइन के किनारे बसे पिठिया टोली के निवासियों को नोटिस जारी कर रेलवे की जमीन को खाली करने का निर्देश दिया है। जमीन खाली करने का नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों ने एक बैठक की और स्थानीय विधायक से समस्या को लेकर गुहार लगाई। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शेखा गांव में कुएं से एक बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है। मृतक लखन राम गांव में पुजारी का काम करते थे। पिछले 27 नवंबर से वे लापता थे। रामगढ़ डीवी पब्लिक स्कूल में ऑल इंडिया एनसीसी ट्रैकिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 8 दिवसीय इस कैंप के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बिहार झारखंड डायरेक्टरेट साहब ब्रिगेडियर राजेश कारेल, विशिष्ट अतिथि कमांडर कर्नल एस चक्रवर्ती, लेफ्टिनेंट WL एंथनी और DAV बरकाकाना के प्राचार्य मोहम्मद मुस्तफा मजीद उपस्थित थे। पाकुड़ में पुलिस ने गिरोह के 5 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकुड़िया थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूटपाट और फायरिंग मामले में वांछित थे। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि ये अपराधी पाकुड़ के अलावा दुमका के भी हैं, जो लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके पास से देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। एक धान व्यवसायी को लूटपाट की नीयत से गोली मारने की घटना हुई थी। उस संदर्भ में पकुड़िया थाना में कांड दर्ज किया गया था और इस कांड की गंभीरता को देखते हुए और इसको जल्द से जल्द उद्भेदन करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महेशपुर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था और घटना में यूज़ किया हुआ 2 मोटरसाइकिल, इसके अलावा अलग अलग तरीके से उपयोग किए गए 4 मोबाइल फ़ोन इत्यादि बरामद हुए हैं और इस घटना में एक और आदमी की संलिप्तता बताई गई है, जिसका अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग बहुत जल्द सुनिश्चित करेंगे। कोडरमा में पुलिस ने तस्करी कर ले जाए जा रहे 15 मवेशियों को बरामद किया है। ये मवेशी कोडरमा जयनगर मुख्य मार्ग स्थित ग्राम कट्ठाडी पुल के पास अवैध रूप से एक मालवाहक वाहन में ले जाए जा रहे थे। इस मामले में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। और अब लेते हैं जानकारी मौसम की। फेंगल चक्रवाती तूफान की वजह से देश के बड़े हिस्से का मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज दिन भर बादल छाए रहे। राज्य के दक्षिणी इलाके में हल्के से बहुत हल्के दर्जे की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 7 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं और आकाश में बादल छाए रहेंगे। 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कल से 8 दिसंबर तक मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच मूक बधिर खिलाड़ियों की 5 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला शुरू हो रही है। दोनों ही टीमों ने आज अभ्यास में जमकर पसीना बहाया। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच भारत और श्रीलंका टीम के बीच होने वाली 1 दिवसीय टूर्नामेंट के 5 मैचों के लिए दोनों ही टीमें यहां अभ्यास में जुटी हुई हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं भारतीय बधिर क्रिकेट टीम से जुड़े हुए कुछ सदस्य। हमारे साथ हैं भारतीय बधिर क्रिकेट टीम के कोच देवदत्त जी। उनसे जानते हैं कि ट्रेनिंग किस प्रकार से चल रही है। हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है और हमारा जो टीम में 2-3 बच्चों को नया मौका दिया है हमने और अच्छे बच्चे हैं जो अभी नेक्स्ट जो बिहार में जो 24 स्टेटों के बीच में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें से जो अच्छे बच्चों ने परफॉर्मेंस की थी हमने उसको इंडियन टीम में रखा और हमारी टीम इस बेटर कर रही है। पीछे ही सीरीज हम इंग्लैंड से भी जीत के आए हैं, तो आई होप हम कोशिश करेंगे कि श्रीलंका से भी 5-0 से ये टूर्नामेंट जीतें। हमारी जो टीम है, हमारा टीम कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और हमने लगातार इनके साथ 7 दिन का कैंप रखा है, जिसमें हमारे फिजियो आरिफ खान और हमारे ट्रेनर मोहम्मद इमरान
दोनों ने लगातार टीम के साथ जुड़ के बहुत मेहनत करी है और साथ में हमने 2 प्रैक्टिस मैच भी खेले हैं जिसमें हमारी टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और आगे भी हम अच्छा करेंगे और मुझे आशा है कि हम 5-0 से ये सीरीज जीतेंगे। भारतीय क्रिकेट विश्व एड्स दिवस पर आज दुनिया भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत ने बीते 1 दशक में HIV संक्रमण के मामलों में 44% तक की गिरावट हुई है। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से HIV वायरस से संक्रमित हैं। HIV संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव में मिली हार की भाजपा ने की समीक्षा। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने की कोशिश। पार्टी नेताओं ने कहा, भाजपा चुनाव हारी है, मैदान नहीं। बंगाल द्वारा आलू के मालवाहक वाहनों को रोके जाने का मामला गरमाया। भाजपा ने कसा तंज। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के अपने समकक्ष से की बात। बरवाडी चुनार पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने किया रवाना। रूट में 30 स्थानों पर होगा ठहराव। और हजारीबाग में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का आयोजन। गढ़वा के 388 गृह रक्षक सेवा को अब तैयार।